अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आई के सोल्यूशन में खुश आमदीद। आई के सोल्यूशन, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए पहले हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम 9th का मैथ कवर कर रहे थे। तो आगे आगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हम मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इसके तमाम लेक्चर्स जितने भी होंगे, जिससे आप लोगों की रहनुमाई हो सके, आप लोगों के पेपर्स में आप लोगों के लिए हेल्प हो सके, वो तमाम चीज़ें हम आप लोगों के लिए शामिल करेंगे। अभी तो हमने 9th का कोर्स स्टार्ट किया था, लेकिन अब इंशाल्लाह हम 10th का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैथ्स के साथ साथ आज हमने जो स्टार्ट करना है वो इंग्लिश है। ये इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सबसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली तमाम अपडेट से आप लोग आगाह रह सकें। आप लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि जून में आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस कोरोना वायरस के तहत जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें आप घर बैठे अपनी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो सकती हैं जो आप एक क्लास में किसी टीचर से क्वेश्चन करके या क्लास अटेंड करके आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे थे। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो जिसको हम अपनी आने वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज है। हर एक कह लें कि आप खित्ते की एक ज़ुबान होती है, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश भी एक ज़ुबान है, लेकिन हम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसको अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा सवार किया हुआ है कि इंग्लिश नहीं आएगी तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वाई, क्यों? मैं इसकी आपको बहुत सी रीज़न्स दे सकता हूँ। नंबर 1, हमारी मदर टंग नहीं है, ठीक है। हमें अपनी मदर टंग के ऊपर अबूर होना चाहिए। अगर हम अपनी मदर टंग में वीक हैं तो इट मीन्स कि हम पीछे जा रहे हैं। अगर हमें अपनी मदर टंग जो है उसके ऊपर प्रोफेशंसी है तो इट मीन्स कि हम ठीक जा रहे हैं। इंग्लिश एक थर्ड लैंग्वेज है। माना कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ये एक थर्ड लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हमारा ऑफिशियल यूज़ में आता है, रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं आता। चाइना को देख लें आप, ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंग्लिश का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कह लें कि 100% लोगों में से 90% ऐसे हैं जिनको इंग्लिश के ऊपर इतना अबूर नहीं है, और वो अपनी कौमी ज़ुबान जो है उनकी चाइनीज़, उसके ऊपर फोकियत कह देते हैं, और वो फिर भी आज तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। तो इसलिए कभी भी अपने माइंड पे ये सवार ना करें कि इंग्लिश हमें नहीं आएगी तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एक ज़ुबान है। ज़ुबान एक, जब भी ज़ुबान का लफ्ज़ आएगा लैंग्वेज का, तो हमेशा आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट कहते हैं, अल्फ़ाबेट इज अ सिस्टम इन विच एनी लैंग्वेज इज रिटन। अल्फ़ाबेट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई भी ज़ुबान लिखी जाती है, ठीक है। अब इसकी मैं आप लोगों को मिसाल दूंगा कि लेट्स सपोज कि हमारी लैंग्वेज है उर्दू। उर्दू का अल्फ़ाबेट क्या हो सकता है? उर्दू के लिए हम अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं नस्तालीब। चलें जी, हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, इंडिया की। इंडिया में हिंदी बोली जाती है। हिंदी का अल्फ़ाबेट कौन सा होता है? हिंदी का अल्फ़ाबेट होता है देवनागरी। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर एक लैंग्वेज लिखी जाती है। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और एक वाहिद लैंग्वेज है जिसका अपना कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये रोमन अल्फ़ाबेट को यूज करते हैं।
इंग्लिश रोमन अल्फाबेट को जब यूज करते हैं तो इनको क्या होता है कि इंग्लिश राइटिंग में इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इंग्लिश के कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। लेकिन अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो इसके कितने साउंड्स बनती हैं? ऑलमोस्ट 56 के राउंड अबाउट साउंड्स बनती हैं इसकी। 56 साउंड्स हैं, ठीक है। और इसके लेटर्स कितने हैं? 26 हैं। 26 के अंदर इन्होंने 56 साउंड्स को कवर किया है। 30 साउंड्स का डिफरेंस आ रहा है। तो फिर ये क्या करते हैं, दो वर्ड्स को मिला के एक साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं। लाइक चे की इन्होंने आवाज निकालनी है, चेयर, चेयर, तो क्या करेंगे, CH को मिला के इन्होंने एक साउंड प्रोड्यूस कर दी चे की, ठीक है। इन्होंने देर, दाल की आवाज निकालनी है तो क्या करेंगे, TH को मिला के दाल की आवाज निकाल दी, ठीक है। इसी तरह CAT कैट, CAT कैट। अब C है, C क्या कर रहा है, यहां पे काफ की आवाज निकाल रहा है। इसी तरह अब मैं आपको मिसाल देता हूं चेयर की, CHAIR, यहां पे भी C है और यहां पे चे की आवाज दे रहा है, ठीक है। इसी तरह कप, यहां पे काफ की आवाज दे रहा है। एक वर्ड डिफरेंट दो साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, कहीं पे दो वर्ड्स को मिला के एक साउंड बना दी जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये सारी की सारी फेस करना पड़ रही हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज में। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका अपना कोई अल्फाबेट नहीं है। अगर इनका अपना अल्फाबेट होता तो इनके पास जितने इनकी साउंड्स थी इतने ही इनके वर्ड्स होते, ताकि ये अपनी लैंग्वेज को इजीली उसमें लिख सकते। चलें, ये तो थोड़ी सी मैंने आप लोगों को बताई है कि एक लैंग्वेज क्या होती है, अल्फाबेट क्या होता है और उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो आगे हम इसको लेके चलते हैं। अगर इसकी हम आगे बात करें कि ये अल्फाबेट जो है किस तरह से चलता है। अब देखें, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या लिखे जाते हैं, लेट्स सपोज मैं मिसाल लेता हूं एसेज, ठीक है। एक लैंग्वेज है, इसमें एक मजमून की शक्ल में कोई चीज लिखी जाती है, ठीक है। किसी भी मतलब कोई भी आप ले सकते हैं, न्यूज़पेपर है, उसका एक थीम होता है, एक थीम के ऊपर उन्होंने पैराग्राफ लिखा होता है। कोई भी एक न्यूज होती है वो एक थीम के पीछे चल रही होती है, एक थीम कह लें, एक ऐसे कह लें, कुछ भी होता है, उस लिखने के लिए उसमें लिखा जाता है। अब ये ऐसे किस चीज से मिलके बनता है, ऐसे हमारा ये बनता है पैराग्राफ से। ऐसे किससे मिलके बनते हैं, पैराग्राफ से मिलके बनते हैं। पैराग्राफ किससे मिलके बनते हैं, ये हमारे बनते हैं सेंटेंसेस से मिलके बनते हैं। एसेज से पैराग्राफ से ऐसे बनते हैं, सेंटेंसेस से क्या बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं। अब ये सेंटेंसेस तो किसी चीज से मिलके बने हैं, उसको हम नाम देते हैं वर्ड्स का। वर्ड्स से मिलके क्या बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं। अब डेफिनेटली ये वर्ड्स भी तो किसी चीज से मिलके बने हैं, ये वर्ड्स मिलके बनते हैं लेटर्स से। ये एक इस तरह से स्ट्रक्चर चल रहा होता है। अब ये लेटर्स भी तो किसी चीज से मिलके बने हैं, ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं फोनीम का। ये एक हायरार्की है जो एक इंग्लिश लैंग्वेज में चल रही होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, ये किसी भी जुबान में अगर हम देखें तो ये इसी तरह से चल रही होती है। एसेज किस चीज से मिलके बनते हैं, सेंटेंसेस से। सेंटेंसेस किस चीज से मिलके बनते हैं, वर्ड्स से। वर्ड्स किस चीज से मिलके बनते हैं, लेटर्स से। और लेटर्स किस चीज से बनके वो बनते हैं, फोनीम से। तो फोनीम बेसिकली क्या हुआ, इट मीन्स के फोनीम इज द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ द वर्ड। लेटर एक है, A B C D E F G H I J K, ये क्या है, ये सारे के सारे लेटर्स हैं। लेकिन अब इन लेटर्स से छोटी भी तो कोई साउंड है,
मिसाल अब इसकी इस तरह से देख लें, अगर मैं यहां पे लिखता हूं डब्ल्यू, डब्ल्यू व्हाट इज दिस, ये एक लेटर है, ठीक है। लेटर, अब इस ये फोनीम क्या होगी, फोनीम है ये डब्ल्यू, जितने पाउस्चर मेरे मुंह के चेंज होंगे उतनी फोनीम से मिलके ये वर्ड बना होगा, ये लेटर बना होगा, लाइक डब्ल्यू। इट मीन्स कि एक लेटर के अंदर मैंने 4 फोनीम इस्तेमाल की हैं। तो फोनीम क्या हुआ, फोनीम को हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ द वर्ड। दुनिया की जो सबसे छोटी आवाज है उसको फोनीम का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी हायरार्की अब ऐसे चलेगी, सबसे छोटी साउंड होती है फोनीम, फोनीम से क्या बनते हैं, लेटर्स बनते हैं, लेटर्स से क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से क्या बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं, और पैराग्राफ से मिलकर क्या बनते हैं, ऐसे बनते हैं। ये एक छोटे से लेके और बड़े लेवल तक इस तरह से ये जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वर्ड्स जो होते हैं, इंग्लिश ग्रामर जो है, ये कैसे बनती, इंग्लिश ग्रामर क्या होती है। एक जुबान को सीखने के लिए उसकी ग्रामर का हमें पता होना चाहिए। इंग्लिश को हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब ग्रामर क्या है, ग्रामर 2 चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए, इंग्लिश को सीखने के लिए हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए, और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। ऐसा समझ लें, एक इंसान है, इंसान की मैं आपको मिसाल दूं, इंसान का हाथ अलग कर दें, इंसान के पांव अलग कर दें, कान अलग कर दें, आंखें अलग कर दें, नाक अलग कर दें, तो ये चीजें सारी अलग अलग जब पड़ी होंगी तो वो क्या होंगे, वर्ड्स हैं, ठीक है। ये खुलिये हैं, ये अलग अलग हो गए हैं। अब आंखों को उसकी जगह पे, कानों को उसकी जगह पे, हाथों को उनकी जगह पे, टांगों को जब उनकी जगह पे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक साख्त तैयार हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा, एक ढांचा बन जाएगा। वो ढांचा अगर तो उसी तरतीब में हुआ जिस तरतीब की रिक्वायरमेंट है, तो इट मीन्स कि हम ठीक डायरेक्शन में हैं। अगर उनका स्ट्रक्चर गलत हो गया, वहां पे वो चीज ना रखी गई जहां पे उसकी जरूरत थी, तो वो हमारा गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, एक साख्त है। इन वर्ड्स को जब हम स्ट्रक्चर की शेप दे देते हैं तो फिर हमारा क्या बन जाता है, एक सेंटेंस बनता है। ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। वर्ड्स हमारे पास हैं, स्ट्रक्चर हमारा गलत हो गया तो सेंटेंस हमारा गलत हो गया। स्ट्रक्चर मैं आपको मिसाल देता हूं जी, हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। इसको नोट कर लें, पूरी लैंग्वेज में जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारा ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये चलता रहेगा। आगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम बड़े डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब एक चीज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं, अगर कि एक जुबान को सीखने के लिए, इंग्लिश को हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश जुबान को सीखने के लिए कितने वर्ड्स की जरूरत हो सकती है, तो होपफुली 100% मैं कहूंगा कि कोई सोचेगा कि हमारे पास 10,000 वर्ड हों, 5,000 वर्ड हों, 2,000 हों, 4,000 हों, मतलब ऐसे कि कोई आप लोगों के माइंड में कुछ ऐसे सवालात आ रहे होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ इंग्लिश को सीखने के लिए 8 वर्ड्स ही काफी हैं, तो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि हाँ ये कैसे हो सकता है, 8 वर्ड से कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 8 वर्ड्स अगर हमें पता चल जाए तो हम इंग्लिश को बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सीखने के साथ साथ हम उसको बड़े अच्छे से तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इन 8 वर्ड्स के ऊपर अगर हमारी ग्रिप हो गई और स्ट्रक्चर का हमें पता चल गया, तो हम इन 8 वर्ड्स को यूटिलाइज करते हुए स्ट्रक्चर की शेप में देके कंप्लीटली तौर पर इंग्लिश के ऊपर अबूर हासिल कर सकते हैं। अब ये 8 वर्ड्स क्या हैं,
इनको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। स्ट्रक्चर कितनों की जरूरत है? अगर एक इंग्लिश तो वो 52 है। टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं? 52 हैं। 52 किस तरह से बनते हैं? आपने टेंसेस का नाम सुना होगा। टेंसेस में एक्टिव और पैसिव मिला के टोटल ये 20 स्ट्रक्चर बनेंगे टेंसेस। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडल वर्ब्स की, मॉडल वर्ब्स इनके एक्टिव और पैसिव मिला के 12 स्ट्रक्चर बनेंगे। और इसी तरह अगर हम बात करें एडवांस स्ट्रक्चर की, एडवांस स्ट्रक्चर, तो ये कितने बनेंगे? 20 बनेंगे। 20 20 40 40 एंड 12 52, इस तरह से ये कवर होते हैं। अगर हम बात करें वर्ड्स की तो ये 8 वर्ड्स कौन से हैं? ये 8 वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले नाउन, नाउन एक ही वर्ड है, ठीक है। इसी तरह आगे प्रोनाउन, प्रोनाउन एक वर्ड है। इसी तरह आगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी एक वर्ड है। उससे आगे वर्ब एक वर्ड है। इसके आगे एडवर्ब एक वर्ड है ये। उसके बाद प्रेपोजिशन, ये भी एक वर्ड है। उसके बाद कंजक्शन एक वर्ड है। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन, ये भी एक वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ड हैं। इनकी आगे मजीद टाइप्स हैं, ठीक है। उनको जैसे जैसे अगर हम बात करना स्टार्ट कर दें सिर्फ नाउन के ऊपर, तो मेरा ख्याल है एक दिन पूरा नाउन के ऊपर गुजर सकता है, इसकी जितनी डिटेल है। तो इसकी एक की डिटेल, इनकी एक की डिटेल हम आगे अपने आने वाली वीडियोस में जो है वो देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको किस तरह से जाना जाता है और इनको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरह से इनकी पहचान होती है। तो इसलिए हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं उनको देखते रहिएगा और अपने तमाम दोस्तों को बताएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। उसके बाद ये 8 वर्ड्स और ये 52 स्ट्रक्चर, अगर इनके ऊपर आप लोगों की कंप्लीट ग्रिप हो जाती है तो मैं आप लोगों को 110% आप लोगों को ये श्योरिटी देता हूं कि आप लोग कभी भी इंग्लिश में मार नहीं खाएंगे। आप कहीं भी किसी भी मुकाम पे इंग्लिश में आप मार नहीं खाएंगे। अगर ये चीजें आपको पता है, ये स्ट्रक्चर का आपको पता है, तो आप अपनी तरफ से ऐसे लिख सकते हैं, बशर्त ये कि आपका एक तख्लीकी दिमाग हो, आपके माइंड में आइडियाज़ आते हों। जब आपके माइंड में आइडियाज़ जन्म लेंगे तो आप उनको कलम के नीचे से गुजार सकेंगे और इंग्लिश की शेप में। तो 52 वर्ड्स स्ट्रक्चर और 8 वर्ड्स, आज का हमारा लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आने वाली पहली हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम सबसे पहले नाउन को पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है। जब हमें वर्ड्स का पता चल जाएगा तो फिर हम उनके स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। पहले नाउन को पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अगर इसके बारे में किसी का कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उन सवाल का जवाब दे सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।